तो हम लोग आ चुके हैं आपके पीपीसी कीवर्ड टाइप। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहाँ आ चुके हैं, पीपीसी कीवर्ड टाइप पे। 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रीज मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है जी, 4 टाइप के कीवर्ड होते हैं। इनका सिंबल क्या होता है, सिंबल समझते हैं। सिंबल होता है डिनोशन, आप किस तरीके से, सिंबल यहाँ पर से हो गया डिनोट से, मतलब किस तरीके से आप इसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से आप इसे डिनोट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर करेंगे। अब मैं इन्हें डिनोट किस तरीके से करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, ब्रॉड मैच को सिंपल तरीके से आप लिखेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कीवर्ड हमने यहाँ पर यूज कर रखा है बाइक शॉप। अब यहाँ पर आपका क्या है, कोई बाइक शॉप है, मान लीजिए हीरो स्प्लेंडर की बाइक का आपका शोरूम है और आप एड रन कर रहे हैं अपने शोरूम के लिए। ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं, एड रन कर रहे हैं अपने शोरूम के लिए, और आपने यहाँ ब्रॉड मैच लगाएंगे कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर में किस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे कीवर्ड्स का, मैं आपको वो खेल समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल कीवर्ड ब्रॉड मैच में किस तरीके से है। ब्रॉड मैच जब आप देखेंगे तो ब्रॉड मैच में आपको बाइक शॉप नजर आ रहा है, तो इसका डिनोशन किस तरीके से, इसको हम डिनोट किस तरीके से ब्रॉड मैच को। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपने कीवर्ड टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल देखा बाइक शॉप लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे डिनोट कर दिया। दूसरा है आपका ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आप हर कीवर्ड के सामने से प्लस लगा देते हैं, हर कीवर्ड के सामने से। तो आपने यहाँ पर देखा बाइक प्लस शॉप। ठीक है जी, ब्रॉड मैच मॉडिफायर को डिनोट किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तीसरा है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में आप क्या करेंगे, पूरा कीवर्ड आपने लिख लिया, मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये कीवर्ड है, एक सैंपल के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डबल कोटेशन डाल देंगे, जैसे कि आपने बाइक शॉप, और यहाँ पर होता है ना बाइक शॉप नियर मी करके होता, उसके बाद अगर होता तो यहाँ पर आता आपका ये कोटेशन आपका यहाँ आता। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक है, अपने कीवर्ड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये तो रहा कि किस तरीके से आप अपने मैच टाइप कीवर्ड्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनको समझना कि कैसे आप यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं और कहाँ इनकी जरूरत होती है, इसको आपको समझना होगा। ब्रॉड मैच का कहाँ पर आपका ये काम आता है, देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए आपने जैसे बाइक शॉप लिखा, आपने कीवर्ड रिसर्च की, अभी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कीवर्ड रिसर्च की हमने, तो उसमें से मान लीजिए बाइक शॉप नाम का हमारा कोई कीवर्ड है। तो अगर मैं इसमें एड रन करता हूँ, सबसे पहले तो डिनोट किस तरीके से करेंगे हम, डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। ठीक है, हम मीन्स कौन सा है, अगर मैं सिंपल बिना कोई डिनोट के लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कौन सा है, ब्रॉड मैच है, ब्रॉड मैच कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड हमने लिखा, तो आपने अपने कीवर्ड पे बाइक शॉप पे, इस कीवर्ड पे आपने अपनी एड रन की है बाइक शॉप पे। ठीक है, इस कीवर्ड पे आपने अपनी एड रन की है, तो आपकी एड शो होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने एड रन की है, कुछ तो पैसा आपको बिडिंग यहाँ से देनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बिडिंग दिखाई थी। मान लीजिए आपको देनी पड़ी है 60 रुपया, क्लिक किया, आपकी एड दिखाई दी गूगल सर्च में। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या आपने जो लिखा था बाइक शॉप कीवर्ड, जो आपने सर्च किया था 60 रुपये का, आपको पता चला था 60 रुपये में इसका वो चल रहा है, बिडिंग इसकी चल रही है, तो क्या एग्जैक्टली सवाल ये है, क्या एग्जैक्टली यूजर ने, आपके यूजर ने क्या वही चीज टाइप की होगी, क्या वही चीज टाइप की होगी आपके यूजर ने? इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नो है। हो सकता है वही चीज टाइप की हो, लेकिन अगर आपके यूजर ने थोड़ा ऊपर नीचे भी टाइप किया, ऊपर नीचे का क्या मतलब है, मैचेस टू से मतलब, इस मैचेस टू को अगर हिंदी शब्द में कहूं, थोड़ा ऊपर नीचे, हो सकता है उस बंदे से मिस्टेक, ये क्या हो, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई हो सकता है, देखो गलती कर सकता है आदमी। सिनोनिम्स का यूज कर लिया हो, जैसे बाइक शॉप ने लिखा हो साइकिल स्टोर लिख दिया हो,
समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है जी, मोटरसाइकिल स्टोर लिख दिया हो, यूज करते हैं कोई वर्ड, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, ठीक है जी, मोटर सिनोनिम्स का यूज कर दिया, और क्लोज वेरिएंट या फिर कोई और क्लोज वेरिएंट का उसने, जैसे शॉप है, शॉप की जगह उसने क्या लिख दिया, स्टोर लिख दिया। तो इस तरीके से अगर मिसस्पेलिंग हो जाती है या फिर सिनोनिम्स का यूज कर लेता है कोई भी आदमी, आपके जो आपने कीवर्ड रन किया था जिस पे ऐड, तो भी आपकी ऐड उसको शो होने वाली है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से समझिए। आपने कहा था कि मेरी ऐड इस कीवर्ड के लिए शो होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इसी कीवर्ड के लिए आपकी ऐड शो नहीं हो रही है। आपकी कीवर्ड, आपकी जो ऐड शो हो रही है वो इस कीवर्ड के लिए भी शो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ब्रॉड मैच पे रखा हुआ है, और ब्रॉड मैच कहता ही ये है कि अगर बाई चांस गलती हो गई, मिस स्पेलिंग हो गई, तो भी आपकी ऐड शो करेगा। लेकिन सर्च इंटेंट वही होना चाहिए, बाइक शॉप से ही रिलेटेड होना चाहिए। अब ये नहीं यहाँ पर वो लिख रहा है साइकिल, खाली साइकिल लिख दिया उसने, ठीक है ना। यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और चीज के लिए लिख दिया, बर्गर लिख दिया यहाँ पर उसने, बर्गर स्टोर लिख दिया, तो क्या मेरी एड शो होगी? बिल्कुल नहीं होगी आपकी एड शो। बाइक शॉप और बर्गर स्टोर से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, सर्च इंटेंट का कोई मतलब नहीं है बर्गर स्टोर का बाइक शॉप से। बाइक शॉप का बाइक शोर से ही कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। कार स्टोर भी अगर आपने लिख दिया ना आपके यूजर ने, तो भी आपकी एड शो नहीं होगी वहां पर, क्योंकि सर्च इंटेंट सेम नहीं है, ठीक है। बाइक और कार में अंतर होता है, समझ गए आप। तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रॉड मैच काम करता है। नेक्स्ट है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, पता है आपको, प्लस साइन से आप इसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना जी, प्लस साइन से आपने इसे डिनोट किया। अब क्या है, इसमें सिनोनिम्स काम नहीं करेंगे, ना इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स काम करेंगे, इसमें एग्जैक्टली बाइक शॉप होना चाहिए। आपका यूजर बाइक शॉप टाइप करेगा ही करेगा। अगर आपके यूजर ने अपने सर्च टर्म में बाइक शॉप इन्वॉल्व नहीं किया है तो उसको ऐड शो नहीं होगी, ठीक है जी, उसको ऐड शो नहीं होगी। अब जैसे बाइक शॉप आपने लिखा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके यूजर ने टाइप किया, ये किसने टाइप किया है? ये यूजर ने टाइप किया है, और ये आप हैं, ओन, ओनर लिख देता हूँ इसे मैं बेसिकली। ओनर का मीन्स आप हैं, ये यूजर है जो गूगल में सर्च कर रहा है। कहाँ सर्च कर रहा है? ये गूगल में सर्च कर रहा है। और आप ओनर कहाँ है? आपने ये गूगल एड्स में, जब अभी मैं आपको वो कीवर्ड्स पढ़ा रहा हूँ वहां आप इनको ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट चीज, कहाँ आप इसको ऐड कर रहे हैं और कहाँ यूजर इसको डाल रहा है। यूजर ने क्या डाला? बाइक रिपेयर शॉप, क्या आपकी ऐड शो होगी उसे? हाँ जी, उसको आपकी ऐड शो होगी। क्यों? क्यों भाई, अभी तो आपने बोला था कि ये दो कीवर्ड्स होने चाहिए, तो है तो सही, बाइक शॉप। रिपेयर आ जाए बीच में, या बाइक शॉप, बाइक शॉप नियर मी, ठीक है, बाइक शॉप आना चाहिए बस, ठीक है, बाइक शॉप आना चाहिए। आगे से कोई टर्म आ जाए, पीछे से कोई टर्म आ जाए, या बीच में कोई टर्म आ जाए, उस पूरे उसमें कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन बाइक शॉप पूरा टर्म आना चाहिए। अब क्या ऐसा हो सकता है, आपका सवाल दूसरा ये होगा मेरे से कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बाइक शॉप है सिर्फ ऐसा आ जाए बाइक स्टोर, और आपने क्या कर रखा है बाइक शॉप में, इस तरीके से आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया, आपने ब्रॉड मैच नहीं लगा रखा, आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया। क्या मेरी एड शो होगी? क्या आपका सवाल ये है, क्या मेरी एड शो होगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि आपने, मैंने आपसे क्या कहा कि दोनों टर्म्स का आना बहुत जरूरी है, भले ही आगे आ जाए पीछे आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों टर्म्स का आना जरूरी है। बाइक तो है पर शॉप कहाँ है जी? शॉप तो है ही नहीं, शॉप का आना भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर काम करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेज मैच पे। फ्रेज मैच को मैंने आपको बताया डिनोट करने का तरीका क्या होता है, डबल कोटेशन के अंदर आप रखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर आप इसे डिनोट करेंगे। दूसरी चीज है, अब यहाँ पर ये किस तरीके से मैच टू मीन्स
क्या इसमें चीजें हो सकती हैं? सर्च टर्म दैट इंक्लूड कीवर्ड फ्रेज विदाउट एनी कीवर्ड इन बिटवीन और अ क्लोज वेरिएंट। भाई ये कहता है ना, मुझे दिक्कत है अगर कोई मेरे शब्दों के बीच में आ गया तो। जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा था बाइक स्टोर आ गया है, ऐसी जैसे यहाँ पर आ गया बाइक रिपेयर शॉप, बीच में क्या आ गया, रिपेयर घुस गया, और आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया, इस तरीके से आपने ब्रॉड मैच मॉडिफायर लगाया तो आपकी एड तब भी शो करेगी। लेकिन बाइक शॉप जब फ्रेज मैच आप इस तरीके से फ्रेज मैच लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ पर टाइप किया बाइक रिपेयर शॉप तो इस फ्रेज मैच में आपकी एड शो नहीं होगी अगर आपके यूजर ने ये टाइप किया। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बाइक और शॉप के बीच में आपने क्या रिपेयर टाइप कर दिया, आपके यूजर ने क्या कर दिया, रिपेयर टाइप कर दिया, इस वजह से वहां पर आपकी एड शो नहीं होगी। क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी एड तब शो होगी जब ये एक साथ होगा बाइक शॉप, ठीक है ना जी। बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए, बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए, आगे से आप लोकल लगा दें चाहे बाइक शॉप नियर मी लिख दें पीछे से, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइक शॉप एक साथ होना चाहिए, ठीक है ना जी। इस तरीके से हम फ्रेज मैच का इस्तेमाल करते हैं। इसको नफरत है किस चीज से कि आप बाइक शॉप की जगह अगर यहाँ लोकल बाइक स्टोर लिख देता है तो भी ये कैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स को कैच नहीं करता है। इसने साफ साफ बोला है जी मेरे को सिनोनिम से कोई मतलब नहीं है, ना ही इसके क्लोज वेरिएंट से। मुझको क्लोज वेरिएंट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वही चाहिए और बिना मेरे बीच में कोई शब्द इंक्लूड किए हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जैक्ट। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे एग्जैक्ट का क्या मतलब है। सर्च टर्म आर ओनली दैट कीवर्ड्स, जैसा लिखा है जी वैसा ही चाहिए, ना आगे से कुछ लिखा होना चाहिए, ना पीछे से कुछ लिखा होना चाहिए, ना बीच में कुछ लिखा होना चाहिए, ना दो एक्स्ट्रा लिखा होना चाहिए, ना दो कम लिखा होना चाहिए। बाइक शॉप लिखा है तो यूजर को एग्जैक्ट वही टाइप करना होगा तो ही आपकी एड शो होगी, वरना एड शो नहीं होगी। बाइक स्टोर लिख दिया तो भी एड शो नहीं होगी, ठीक है। बाइक रिपेयर शॉप लिख दिया तो भी नहीं होगी। लोकल बाइक शॉप लिख दिया, देखो एक्स्ट्रा शब्द लिख लिया आपने लोकल, ठीक है। बाइक शॉप में अगर आप एग्जैक्ट मैच चलाएंगे तो क्या इस वाले कीवर्ड में आपकी दिखाई देगी एड, इस वाले में लोकल बाइक शॉप में, लोकल बाइक शॉप में क्या बाइक शॉप एग्जैक्ट चलाएंगे तो दिखाई देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सामने से लोकल टाइप कर दिया है और मैंने कहा था सिर्फ एग्जैक्ट मेरे को बाइक शॉप चाहिए, अगर बाइक शॉप नहीं लिखा है तो आपकी एड शो नहीं होगी। ये था हमारे पीपीसी कीवर्ड टाइप, ठीक है। 4 टाइप के पीपीसी कीवर्ड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, यहाँ पर ये ग्राफ को ब्रॉड मैच में जब आप रन करते हैं कीवर्ड्स को तो आपकी रीच जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने बाइक शॉप लिखा था, ठीक है, किस तरीके से हमने बाइक शॉप लिखा था और हमारा कैच किस में कर गया, हमारा ऐड किस में भी शो कर गया, साइकिल स्टोर में भी हमारा ऐड शो कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वाइडर रीच है। और जैसे जैसे आप नीचे को आएंगे तो आपको रेलेवेंसी दिखाई देगी, मीन्स उसको एग्जैक्ट यूजर को वही टाइप करना पड़ेगा तो ही आपकी एड शो होगी। मीन्स यहाँ क्या है, रीच कम हो जाएगी, रीच क्या होगी, कम हो जाएगी, रेलेवेंसी बढ़ जाएगी। एग्जैक्ट यूजर को पता होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए तो ही होगा काम, वरना काम नहीं बनेगा जी। ये सब चीज तो हमने पढ़ लिया, 4 चीज। अब इसमें से इन चारों में से एक और है, उसका नाम है नेगेटिव कीवर्ड। क्या है जी ये? नेगेटिव, नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए क्या है नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, मान लीजिए नेगेटिव कीवर्ड्स को पता करने के लिए आप सबसे पहले ऐड को रन कीजिए 24 आवर्स के लिए, मीन्स एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आप अपनी ऐड को रन कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है मेरे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने बाइक शॉप किस में ऐड रन किया, ब्रॉड मैच में आपने ऐड रन किया, आपने कहा कि मुझे रीच चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब इसने साइकिल स्टोर में पकड़ लिया,
अब ये साइकिल स्टोर में पकड़ते पकड़ते इसने क्या पकड़ लिया, बाई चांस इसने कुछ ऐसी चीज में भी एड शो करना शुरू कर दिया, ऐसे कीवर्ड में भी एड शो करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाइक शॉप क्या है ना, अब यहाँ पर इसने कर दिया कुछ ऐसी चीज में भी आपका, ऐसे कीवर्ड में भी एड शो करना शुरू कर दिया जो आपसे बाइक शॉप से रिलेवेंट नहीं है, समझ रहे हैं, बाइक शॉप से रिलेवेंट जो नहीं है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि इस कीवर्ड को मैं इनपुट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने लिख दिया है, समझ लीजिए कोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने क्या किया है, कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा क्या है, ब्रॉड मैच पे। अब मैंने क्या कहा था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी। मैंने याद है आपसे क्या बात कही थी स्टार्टिंग में जब हम कीवर्ड रिसर्च करते, हमें सर्च इंटेंट को भी समझना होगा, मानसिकता को समझना होगा यूजर की। क्या आप 92 रुपये 100 रुपया देकर आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी कहाँ आए, आपके वेब पेज पे आए, आपकी वेबसाइट पे आए और 100 रुपया लेकर चला जाए आपसे, आपके पैसे खा जाए, और सिर्फ ये पता करने आए कि आपकी फीस क्या है। नहीं, मुझे नहीं पता करनी है। जिस यूजर को अगर वो सिर्फ ये तहकीकात करने आ रहा है कि भाई फीस क्या है, तो मुझे उसे ऐड नहीं शो करनी है, मीन्स मुझे इस फी पे ऐड शो नहीं करनी है। तो मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड क्या हो गया, मेरे लिए दुश्मन बन गया मेरा फी कीवर्ड। तो मैं इस फी को नेगेटिव कीवर्ड की जगह ऐड कर दूंगा। भाई जहां पर भी फी आएगा ना, उसको मेरी ऐड तो बिल्कुल मत दिखाना। जैसे हम लोकेशन में एक्सक्लूड कर रहे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर हम कीवर्ड में एक्सक्लूड करते हैं। जहां पर भी जिस यूजर ने फी टाइप कर दिया, कहीं पर भी यहाँ पर अगर फी टाइप कर देता, वो बाइक शॉप फी करके जो भी कुछ टाइप कर देता, तो उसे मेरी ऐड शो नहीं होगी। तो ये होता है नेगेटिव कीवर्ड का एग्जाम्पल, ठीक है ना जी। इस तरीके से हम नेगेटिव कीवर्ड का यूज करते हैं।